स्टूडेंट्स, आज एसिड बेस सॉल्ट की 4th क्लास है। 3 क्लासेस के अंदर एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते थे इंपॉर्टेंट, वो हमने बात कर ली है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी पूरी रहती है। तो देखिए, एक बात और जिनको ब्रॉन्स्टैंट लॉरी या लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में थोड़ा बहुत डाउट है, तो इस क्लासेस को आज एक बार और आपको समझा देंगे। उससे पहले एक बार और बात, 1 फरवरी से मैथ्स और साइंस की रीड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये हमारा जो एनएम क्लासेस का ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें और प्ले स्टोर पर जाएं और ये हमारा एनएम क्लासेस का मोनोग्राम है, ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर लें। और 1 फरवरी से साइंस और मैथ्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। केवल साइंस और मैथ की सुबह आपको पेपर दिया जाएगा और शाम को उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो अभी तक मैंने 3-4 मैथ्स की क्लासेस डाली हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो एनएम क्लासेस के ऐप पर आप जाएं, वहां रीड केमिस्ट्री क्वेश्चन के नाम से है। और अगर आप मैथ्स की देखना चाहते हैं तो मैथ्स में सर ने मेंसुरेशन वाली क्लास कंप्लीट कर दी है। आज अभी प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है, उसकी 2 क्लासेस हो गई हैं। आप देखना चाहें तो आप उसको ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप प्ले स्टोर पर देखना चाहें तो प्ले स्टोर पर भी प्ले स्टोर नहीं, अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहें तो यूट्यूब पर भी आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, आज जो है वो मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा आपको वापस आइडिया दे देता हूं कि हम 2 कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिन पर क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है। पहले हम उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आप सबको बताया है कि सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर पर बन सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर पर 6 या 7 क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार मैं आप सबको बता देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर पर पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आप सबको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला सबको पता है CaOCl2 है। आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, पहला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो एक नाम तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और दूसरी अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर की, तो ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर ये है, ये ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक कैल्शियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, और ये हाइपोक्लोराइड आयन है। आपने सुना होगा HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो उसमें से जब H+ चला जाता है तो बनता है हाइपोक्लोराइड, इसीलिए इसका तीसरा नाम रखा गया है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई उस पर क्वेश्चन यही बनता है, पहला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। दूसरा ये अधूरा रह गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, इसको सही कर लें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है। और तीसरी चीज मैंने अभी बताया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इसीलिए जो ब्लीचिंग पाउडर पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये बनता है। उन्हें सुन लें, ब्लीचिंग पाउडर पर 7 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन इनमें से ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2। कैसे याद करेंगे, बिना भुजा चूना CaO, उसके साथ Cl2 जोड़ देना है, बिना भुजा चूना प्लस Cl2। CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पहला नाम, दूसरा नाम आपका क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां यह बना सकता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस तरह के सॉल्ट का उदाहरण है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपको ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर मिक्स्ड सॉल्ट का उदाहरण है, ब्लीचिंग पाउडर मिश्रित लवण का उदाहरण है। अब प्रश्न उठा कि साहब ये मिश्रित लवण क्या होता है। मिश्रित लवण वो लवण होते हैं जैसे मैंने लिखा सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट। मिश्रित लवण वो लवण होते हैं जिनमें आपको 2 धनायन 1 ऋणायन मिले, या मैं वाइसे वर्सा उल्टा बोलूं, 2 ऋणायन 1 धनायन मिले, वो आपके मिक्स्ड सॉल्ट कहलाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर किस तरह के सॉल्ट का उदाहरण है। क्या ब्लीचिंग पाउडर डबल सॉल्ट है या ब्लीचिंग पाउडर मिक्स सॉल्ट है, तो आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर मिक्स सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो धनायन कैल्शियम आयन है
और इसमें दो ऋणायन है, एक Cl माइनस है, एक OCl माइनस है, दो ऋणायन एक धनायन होने के कारण ये मिक्स्ड सॉल्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर पर समझ में आया। पहला इसका फॉर्मूला CaOCl2, दूसरा साधारण नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ध्यान रखें ये किसका उदाहरण है, मिक्स्ड सॉल्ट का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इसका प्रिपरेशन मेथड पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनते हैं। ध्यान रखें ब्लीचिंग पाउडर में फॉर्मूले में तो CaOCl2 है, बिना भुजा चूना प्लस क्लोरीन है, लेकिन वास्तव में आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो भुजे हुए चूने प्लस क्लोरीन से बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनने का जो तरीका है वो आप सबको पता है। अपन बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का जो प्रक्रिया है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। जब आप क्लोरीन से कराते हैं तो आप सबको बनता है, क्या क्या बनता है, CaOCl2 और साथ में वाटर। कैसे याद करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में यहां तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बनाने का प्रोसेस भी आ जाएगा। यहां कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो लेना है। फर्क यह है कि यहां बिना भुजा चूना है और यहां जो काम आता है वो भुजा हुआ चूना काम आता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिएक्शन कराने से आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बनता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड ये होता है। 3 क्वेश्चन बता चुका। पहला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर किसका उदाहरण है, हम कहेंगे मिश्रित लवण का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, CaOCl2 अगर आपको ध्यान है तो C काम हो जाएगा, क्लोरीन है लेकिन CaO की जगह यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं। ये बिना भुजा चूना है और ये भुजा हुआ चूना है। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन अगर इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बन सकता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एक्शन करता है। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब ये रंग उड़ा देता है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होता है, नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है। जैसे होता क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आपने किसी एसिड से करा दी या ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर आपने वाटर से करा दी तो रिजल्टिंग और चीजें तो बनती है, साथ में बनता है HClO, और ये जो HClO है इसके द्वारा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन किसका कारण होती है, यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग एक्शन का कारण होती है। तो यहां जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने बनाया है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण होता है, तो आपको ऑप्शन या तो मिलेगा HClO या ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन के कारण, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। समझ में आ गया होगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है, ये आप एक बार खुद करके देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बनने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्लीचिंग पाउडर का मोलर मास कितना होता है। इसको आप सब फाइंड आउट कर लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का मोलर मास कितना होता है। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का मोलर मास निकालें, तो अब आप इसका मोलर मास सब जानते हैं, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में ये जो 2 क्लोरीन पाए जाते हैं इन पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में ये जो 2 क्लोरीन मिलते हैं इन दोनों क्लोरीन पर अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में ये है CaCl और OCl। अब आप सबको पता है कैल्शियम से ज्यादा विद्युत ऋणता क्लोरीन की है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसीलिए इस क्लोरीन पर चार्ज आएगा -1। यहां क्लोरीन से ज्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, उसके कारण इस क्लोरीन पर चार्ज आएगा +1। यही कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन पर तो चार्ज -1 होता है और दूसरे क्लोरीन पर चार्ज +1 होता है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर में +1 और एक पर क्या है, -1। उम्मीद करता हूं पांचवा या चौथा क्वेश्चन जो भी है वो आपके समझ में आ गया होगा। वापिस एक बार समझा देता हूं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम याद करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दूसरी चीज याद करेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस तरह के लवण का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ये मिक्स्ड सॉल्ट का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर 2 ऋणायन और एक क्या मिलता है, धनायन बनता है। तीसरी चीज ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, तो सोचेंगे यहां बिना भुजा चूना है
यहां बुझा हुआ चूना काम में लेंगे और साथ में उसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, क्लोरीन से करा देंगे। चौथी चीज ये आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मोलर मास कितना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी हाल में सेकंड ग्रेड में पूछा था कि 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 ग्राम। तो ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि इसका मोलर मास कितना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो 2 क्लोरीन है उसमें एक पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और दूसरे पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण होता है, तो आप कहोगे कि यह HClO बनाता है, HClO के द्वारा जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है उसके कारण ही इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और आपको पता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। यही कारण है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एक्शन रखता है और साथ ही साथ ऑक्सीकारक पदार्थ का काम करता है, क्योंकि ये दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मैं उम्मीद करता हूं ब्लीचिंग पाउडर के सारे क्वेश्चंस आपके जो मैंने बोले वो आपके समझ में आ गए होंगे। एक बात और देखें, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग जब तक हमारी क्लासेस को शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें भी ज्यादा मजा नहीं आता। तो इसीलिए आपसे बार बार एक ही बात कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से ब्लीचिंग पाउडर के 5-6 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो बनने के चांसेस होते हैं कास्टिक सोडा पर, NaOH पर। NaOH पर पहली बात तो यह पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा कैसे बनेगा, कास्टिक सोडा NaOH कैसे बनता है। इस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। कास्टिक सोडा के बारे में पूछ सकता है, कास्टिक सोडा कैसे बनेगा। तो कास्टिक सोडा कैसे बनता है, इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड का जो हमारा साधारण लवण है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं और उसका वैद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। देखिए मैं एक बार वापस समझा देता हूं, क्योंकि ये वाला चीज पूछने लायक क्वेश्चन है। इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे बता रहा हूं। पहली चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का उत्पादन जिस प्रक्रिया से होता है उस प्रक्रम को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। तो आप कहोगे कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, इसका जो जलीय विलयन है वो क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। अब आप सबको पता है कि हम यहां सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लेते हैं। ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड। एनोड बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, कैथोड बैटरी के नेगेटिव सिरे से। यहां आपने सोडियम क्लोराइड का, ध्यान रखें गलत नहीं लेते, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप पानी में घोलते हो आपको आयन मिलता है Na+, Cl-, साथ में पानी के द्वारा आयन मिलते हैं H+ और क्या मिलते हैं, OH। अब आप सबको पता है कि एनोड और कैथोड पर विपरीत आयन मूव करते हैं। एनोड पर एनोड पॉजिटिव है तो इसके ऊपर Cl- और OH- में से यहां एनोड पर पहले कौन सा आयन पहुंचता है, Cl-। 10th लेवल में इतना ही याद रखना है, यहां Cl- पहुंचता है। और Na+ और H+ में कैथोड पर यहां कौन पहुंचता है, H+ पहुंचता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, Cl- एनोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl- किसके अंदर कन्वर्ट होता है, Cl में। और 2 Cl आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, क्लोरीन गैस बना लेते हैं। वापिस सुने, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। Cl- एनोड पर जाता है, ऑक्सीडेशन करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Cl- Cl में बदलता है। दूसरा Cl से रिएक्शन करके एनोड पर तो कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर Na+ और H+ में H+ हल्का आयन है, तुरंत मूव करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, Cl- अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर पहुंचते हैं। H+ इलेक्ट्रॉन का भूखा है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H में बदलता है और 2 H आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं।
और साथ ही साथ ये जो Na+ और OH- आयन बच जाते हैं, ये आपस में क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। तो देखिए कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? NaOH का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहां पर एनोड पर क्लोरीन और साथ में NaOH बनता है, इसीलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया है। NaOH का जब निर्माण होता है तो उसके लिए आप क्या काम में लोगे? हम ब्राइन सॉल्यूशन काम में लेंगे, हम NaCl का जलीय विलयन काम में लेंगे और उसका क्या कराएंगे? वैद्युत अपघटन कराएंगे। जब आप नमक का, साधारण नमक के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन। कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही नमक पर क्वेश्चन बनते हैं। सोडियम क्लोराइड का जब आप जलीय विलयन लेते हो, जिसको आप ब्राइन सॉल्यूशन कहते हो, उसका जब आप वैद्युत अपघटन कराते हो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब आप वैद्युत अपघटन कराते हो तो जो आपको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? NaOH प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का जब आप जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हो तो अभी कहा एनोड पर तो क्लोरीन गैस और कैथोड पर आपको कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन, साधारण लवण का जब आप, साधारण लवण का मतलब नमक से है, नमक के जलीय विलयन का जब आप वैद्युत अपघटन कराते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? अभी बताया मैंने, एक तो NaOH मिलता है, कास्टिक सोडा मिलता है, एक हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? अभी बताया था, नमक का जो जलीय विलयन होता है, NaCl का जो जलीय विलयन होता है, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। यह सबको पता है कि एक साधारण सा क्वेश्चन है लिटमस पेपर पर। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो आप सबको पता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो एक प्राकृतिक सूचक है और हमें एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम आप सब जानते हैं, कि जो आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है, जो प्राकृतिक सूचक है, जिसको आप लिटमस कहते हैं, और वो आपको किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं आपके जो क्वेश्चंस थे ब्लीचिंग पाउडर के और कास्टिक सोडा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। एक थोड़ा सा बार एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बार एक दिमाग में और रखें, एक चीज होती है ब्रोंस्टेंट अम्ल। लड़के बार कहते हैं सर ये ब्रोंस्टेंट अम्ल, और एक ब्रोंस्टेंट क्षार। थोड़ा सा स्कोर देख ले, कल से अपन कार्बन और उसके यौगिक चालू करेंगे और हो सकता है कार्बन और उसके यौगिक। ब्रोंस्टेंट अम्ल क्या कहता है? ब्रोंस्टेंट ये कहता है अम्ल क्या चीज है, तो वो कहता है अगर आप किसी पदार्थ को किसी विलायक में डालते हैं, जैसे मान लीजिए HCl है और आपने इसको पानी के अंदर डाला। देखिए आर्रेनियस ने तो पर्टिकुलर बात की थी। आर्रेनियस क्या कहता है? अगर आप किसी पदार्थ को पानी में डालते हैं और अगर वो H+ आयन देता है तो वो अम्ल है। जबकि ब्रोंस्टेंट ये कहता है अगर आप किसी पदार्थ को किसी विलायक में डालते हैं और वो पदार्थ उस विलायक को अगर H+ देता है या प्रोटॉन देता है तो वो अम्ल है। जिसे होता क्या है, पानी के अंदर हमने पानी ही काम में ले लिया और हमने इसके अंदर HCl को डाला। तो पानी के अंदर जब हम HCl को डालते हैं तो HCl क्या करता है? अपना H+ इस H2O को देता है और ये खुद तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl- में, और H2O इस H+ को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3O+। अगर हम इन दोनों में ध्यान से देखें तो इस HCl ने क्या किया है? अपना एक H+ दिया है। इस HCl ने एक H+ दिया है, तो जो H+ देता है वो कहलाता है अम्ल। यानी कि HCl यहां अम्ल है क्योंकि ये H+ दे रहा है, और H+ देने के बाद, H+ इसमें से निकलने के बाद जो चीज रिमेनिंग बचती है उसे बोलते हैं संयुग्मी क्षार। कहने का मतलब ये हुआ, जब अम्ल में से आप एक H+ माइनस कर देंगे, अम्ल जब अपने में से प्रोटॉन दे देगा तो रिमेनिंग जो चीज बचेगी उस चीज को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार कहते हैं। कई लड़के कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है। अब यहां अगर आप H2O को ध्यान से देखोगे तो इसने H+ को ग्रहण किया, यानी ब्रोंस्टेंट अम्ल क्षार अवधारणा प्रोटॉन पर आधारित है। जो H+ देता है वो अम्ल है, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर H+ जुड़ा है।
क्षार क्या करते हैं, H2O क्या कर रहा है, यहां प्रोटोन को ग्रहण कर रहा है, इसमें प्रोटोन जोड़ रहा है, H2O H3O+ में बदल रहा है, यानी इसमें H+ जोड़ रहा है, और जिसके अंदर H+ जुड़ता है वो क्षार है, और क्षार जब H+ ग्रहण कर लेता है तो वो किसमें बदल जाता है, संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। यानी अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार में एक प्रोटोन का अंतर होता है, क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल में भी केवल एक ही प्रोटोन का क्या होता है, अंतर होता है। जैसे सपोज करो, मैं इस तरह से बताऊं इसी क्वेश्चन को एक बार, जैसे अमोनिया है, आपने इसको वाटर में डाला, अमोनिया को जब हम पानी में डालते हैं तो उल्टा होता है, अमोनिया H+ देता नहीं है, अमोनिया पानी से H+ लेता है और ये बदल जाता है NH4+ में। भाई ये तो उदासीन है, अगर आपने इसमें एक H+ जोड़ा तो 3 और 1 4 और पॉजिटिव चार्ज, और H2O जब अपना एक H+ आयन दे देता है तो रिमेनिंग किस में बदल जाता है, OH-। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमोनिया के अंदर एक H+ जुड़ा है, इसका मतलब ये अमोनिया यहां किसका काम करेगा, क्षार का काम करेगा। और क्षार क्यों है, क्योंकि ये एक H+ इसमें जुड़ रहा है, जिसमें H+ जुड़ता है वो क्षार है, और H+ जुड़ने के बाद जो चीज बन जाती है उसे हम संयुग्मी अम्ल कहते हैं। H2O ने H+ दिया है तो हम यहां अम्ल कहेंगे इसको, और अम्ल देने के बाद जो बचेगा, H+ देने के बाद जो चीज बचेगी वो चीज यहां पर क्या कहलाएगी, संयुग्मी क्षार कहलाएगी। ठीक है, अगर अम्ल प्रबल है तो उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, और अगर क्षार प्रबल है तो उसका संयुग्मी अम्ल प्रबल होता है। जैसे आपसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा बाइकार्बोनेट आयन, अब ये बाइकार्बोनेट आयन दोनों काम कर सकता है, ये अम्ल का भी काम कर सकता है और क्षार का भी काम कर सकता है। ब्रॉन्स्टेंट के अनुसार कोई पदार्थ अम्ल का भी काम कर सकता है और क्षार का भी काम कर सकता है, जैसे वाटर है वो अम्ल का भी काम कर सकता है और क्षार का भी कर सकता है। जैसे यहां SCO3- है, अगर मान लीजिए ये H+ देता है, मान लीजिए मैं इसमें से एक H+ निकाल दूं तो ये फिर अम्ल का काम करेगा, ये अम्ल होगा, और एक H+ निकालने के बाद जो बचेगा वो माइनस चार्ज बढ़ जाता है, क्या बचेगा, CO3-2। ये एक H+ ग्रहण भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्पीसीज H+ ग्रहण करेगी, तब ये बनाएगी H2CO3। अगर ये H+ ग्रहण कर रहा है तो फिर ये कहलाएगा क्षार, और उसके बाद जो ये चीज बचेगी उसे कहेंगे संयुग्मी अम्ल। आया समझ? जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं H3O+ है, हाइड्रोनियम है, अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ना वो 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब H3O+ के अंदर जो ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव, वैसे तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। 3 तभी बनाता है जब ऑक्सोनियम आयन होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस स्थिति में ये एक H+ ग्रहण नहीं कर सकता, ये 100%, क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं। अगर H+ ग्रहण करता है तब तो ये H4O+ हो गया, तो 4 थोड़ी बॉन्ड बनाता है, 3 ही बना सकता है। इस स्थिति में ये केवल एक H+ जुड़े, इसमें अब H+ जुड़ नहीं सकता, ये केवल एक H+ त्यागेगा ही, और H3O+ जब एक H+ त्यागेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। इस समय ये अम्ल का काम करेगा। अब H2O दोनों काम कर सकता है, H+ ग्रहण करके H3O+ भी बना सकता है, और H+ त्याग कर OH- भी बना सकता है, तो ये अम्ल का भी काम कर सकता है और क्षार का भी काम कर सकता है। जैसे सपोज करो अमोनियम आयन है, अब नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, अब ये 5 नहीं, मतलब H+ ग्रहण नहीं कर सकता, ये केवल त्यागेगा ही। जब ये त्यागेगा तो ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये H+ त्याग रहा है तो ये अम्ल है, और ये जो चीज बची है संयुग्मी क्षार। समझ में आया होगा? उम्मीद करता हूं ब्रॉन्स्टेंट-लॉरी अवधारणा आपके समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को लगता है क्लासेस शानदार हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।